तुम कर लो ये कर लो, ये कर लो, कर लो पहले। चंदू चंदू कपूर शर्मा यार, मैंने सुना है आज इधर कवि आ रहे हैं। हाँ तो तू निकल आज। तेरे को मैंने कितनी बार कहा है ये वाला मुंह लेके दोपहर के बाद आया कर तू। क्यों सुबह सुबह मेरी बोन ही नहीं हुई ऐसा मुंह दिखा देता है? नहीं मुझे ये नहीं समझ आती मॉर्निंग में तुम्हें ये हुसन सूट नहीं करता। हुसन देखो मेरी बात सुन लो, 3-4 शेर मैंने भी लिखे हैं इसलिए वो मैंने सुनाने के लिए आना है। फटाफट इनको फाड़ और उधर निकल, चल इन्हीं कदमों से वापस निकल। कपूर शर्मा सबको पता है जब चंदू कदम बढ़ा देता फिर वो पीछे नहीं हटता। क्यों नहीं हटता पीछे? तेरे कूल्हे में प्रॉब्लम है? क्या ऐसे करके शायरों के सामने लाने वाला मुंह है तेरा? यार मुझे ये बताओ शायरों के सामने लाने वाले कौन से मुंह होते हैं? मेरे मुंह का नुक्ता चुभ रहा है तुम्हें? क्या मेरे मुंह का तुकबंदा खराब है? तुकबंदा नहीं तुकबंदी होती है। इसका ये बड़ी प्रॉब्लम है, हर बंदे को ये बंदी बनाने के चक्कर में लगा रहता है। कपूर शर्मा मेरी बात सुनो, मेरे को इधर मुशायरे में आने दो, मैंने बहुत बड़े बड़े शोज किए हुए हैं। कौन से शोज किए? जब ये पैदा हुआ माता पिता ने मोहल्ले को ही नहीं शो किया, कहते नो रखो इसको। जा यार वो तो इसलिए नहीं शो किया नजर ना लग जाए, क्योंकि खूबसूरत चीजें हमेशा छुपा कर रखी जाती हैं। हाय हाय वाह अर्चना जी, आप भी जब मेकअप करती हैं तो वैनिटी का दरवाजा बंद करके करती है ना? सेम लाइक। इसलिए छुपा के रखा था, लोगों ने जो शगुन दिए थे ना वो कहीं बच्चा देख के वापस ना ले जाए कि ये हुआ। प्लीज रिटर्न द मनी। वो क्यों फालतू के काम करता रहता है? थोड़ी मेहनत क्यों नहीं करता तू? मैं कपूर शर्मा बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा बंदा कुछ नहीं है। मुंबई में मैं मेट्रो से पहले आया था, मेट्रो आई देखो कहाँ पहुंच गई, मैं वहीं का वहीं हूँ। पहले आने से क्या होता है? ऐसे तो अर्चना जी भी तब आ गई थी जब मुंबई में समंदर ही नहीं आया था। मेहनत की है उन्होंने। यार कपूर शर्मा अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, मैं दोबारा मुशायरे में आता हूँ, ठीक है? हाय 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 लॉटरी। और तू गया नहीं अभी तक? यार मैं 2021 हूँ, मैं 2 गया नहीं अभी तक। अब 2 गई है। नहीं तेरे तो गेस्ट आने वाले थे। वो तो रोज मुंह उठा के चले जाते हैं, ये तो बेचारी कभी कभी आती है। लॉटरी मेरे को एक बार बताओ, ये मैनर्स जो तुम्हें थे वो भूल गई हो? इतने क्यूट वाले फेस वाले लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनको कोई हेलो हाय नहीं? मैंने तुम्हें देखा नहीं। अब तो देख लिया, अब तो हकी करके हेलो हाय कर दो फिर। 1 मिनट, मैंने जानबूझ के तुम्हें नहीं देखा। अच्छा। मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? आ गया समझ? आ जा। कापू तुम्हारे सामने इतना ग्लैमर खड़े हैं हाँ। और तुम इसके बातें सुन रहे हो। इसको छोड़। मैंने सुना है आज मुशायरा होने वाला है, हाँ। मुझे भी आना है। गेस्ट लोग चले जाएंगे 10:30 तक, उसके बाद आना, मुशायरा करेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, मैं गेस्ट के सामने ही शेर सुनाऊंगी। अच्छा। मैं लिखे भी है। क्या बात कर रही सुनाऊं? हो? वाह क्या शेर लिखा है, वाह। सुनाओ। अर्ज किया है। हाय हाय हाय, पहली लाइन में लूट गया। अर्ज किया है। अर्ज किया है 10, 20, 30। वाह। लव हैज नो बाउंड्रीज। वाह वाह क्या बात है। ऐसे तो फिर मेरे पास भी बहुत शेर पड़े हुए हैं। कौन से? 40, 50, 60। आओ प्यार लें बांट। ये शायरी हो रही है? ऐसे तो मैं भी ले लूं कि 70, 80, 90। हाँ 70, 80, 90 तू रुक तू चल बे। चल। मैंने पता कितने अच्छे शेर, 100, 110, 120। मैंने है फिल्म की टिकटें लीज, तुम मेरे साथ चलतीस। 130, 140, 150। चंदू लॉटरी के साथ फिल्म देखने जास। कपड़े जितने भी हो पहनती हूँ सिर्फ सूती। ओह तेरे साथ फिल्म लेके जाएंगी मेरी जूती। कपूर उसको छोड़ छोड़ छोड़, उसको छोड़। हाँ मुझे ना उर्दू सीखनी है। हाँ भाई हिंदी में तो मास्टर्स कर लिए इन्होंने। माइंड योर लैंग्वेज। कौन सी वाली, हिंदी वाली या पंजाबी वाली? तू एक ही पे माइंड करते रही, एक ही में दोनों आती हैं। देखा कितना वर्सटाइल हूं मैं। कपूर तुम इसे छोड़, मेरी उर्दू में ना बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं क्या करूं?
किसी को क्या बताऊं, प्रॉब्लम तुम्हारी हिंदी में बहुत है, लेकिन हमने कभी कुछ कहा है? आई विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। देखा दुनिया वाला, देखो एक लड़की को देखकर दोस्त को भूल गया है ये। ऊपर वाले अगले जन्म में मेरे को लड़की बनाना। तू बोल के दे, मैं अगले एपिसोड में बना देता हूं तेरे को। इसमें क्या है? कपू, तुम्हें शो में ग्लैमर चाहिए, ये दोस्त चाहिए? देखो लॉटरी, ये है मेरे बचपन का दोस्त। हाँ। तो मैंने तब नहीं इसको कभी पूछा, चलो निकल। तुम चाहिए शो में। तुम तैयार हो क्या हो? मतलब मुझे तो लगता है इससे ज्यादा क्या तैयार होगी, पर अगर तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है तो जाओ। और लॉटरी, तुम्हारे जाने पे एक शेर अर्ज किया मैंने। हाँ। कपड़े जितने भी खरीद लो, टांगने के लिए चाहिए खूटी। तुम कितना भी कह लो चंदू दफा हो जाओ, दफा होती है मेरी जूती। Whatever, dude. लॉटरी, लॉटरी, Oh my God. लॉटरी, लॉटरी। तो अर्चना जी, आज हमारे देश के कुछ नामी कवि यहाँ पे आने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके सबको बुलाते हैं। तो सबसे पहले उनको बुलाते हैं जो कवि सम्मेलन के साथ साथ टीवी पे भी छाए रहते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर शैलेश लोढ़ा। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल। शैलेश भाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनके तब मुझे भी नहीं आई थी जब इनके दिमाग में कविता आ गई थी। तो ये 10 साल की उम्र से कविता लिख रहे हैं और 40 साल से कविता लिख रहे हैं। बहुत लंबा सफर तय किया आपने Thank you, कपिल thank शर्मा you. शो में आने के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, मैं शैलेश भाई के बारे में बताऊं, आप सब जानते हैं इनको, टीवी ये कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल इनके आते हैं, कवि सम्मेलन में ये जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज आपने खरीद ली है जिसकी EMI आपको परेशान कर रही है? अच्छा, देखिए कौन बोल रहा है। कपिल शर्मा शो तुम कर रहे हो, हाँ। फिल्में तुम कर रहे हो, हाँ, वर्ल्ड टूर तुम कर रहे हो। तुम्हें क्या बेचना खरीदना है भाई, ये बताओ तुम। मतलब वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये तो बात है। देखो कपिल, जहाँ से तुम आए, जहाँ से मैं आया, हम लोग लोअर मिडिल क्लास लोग। अर्चना जी, आप जानती हैं हमारी जिंदगी है क्या और हम क्या तो कमा लेते हैं। हमारे पास है क्या, देखो हंसी के सिवाय। जी। हमारे पास ये कला तो है नहीं कि हम सिर्फ हंस के पैसे कमा लें। हाँ। नहीं, और हमारी जिंदगियां क्या है कपिल, देखो कि मेरी जिंदगी 10 बाई 10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी। घर कब होगा जब होगा अपना। सेकंड हैंड कार का अटूट सपना, अमिताभ का क्रोध, मरता हुआ विचार बोध, बैंक के मैनेजर को रोज रोज सलाम, बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम। असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की 1 तारीख को आती है, 10 तारीख तक खत्म हो वाह, जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है भाई। और तुमने कहा कि मैंने यहाँ आने के लिए इतना टाइम लगा दिया, तो अर्चना जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हूँ मारवाड़ी आदमी जी। हम लोग टाइमिंग के बहुत एक्सपर्ट हैं। हमें पता है किस वक्त पे क्या करना है। और हम लोग टाइमिंग के इसलिए एक्सपर्ट हैं कि हम सब के सब लोग चाय में ग्लूकोज के बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। एक्चुअली हाँ, फटाफट निकालना है, सही टाइम एक पे। सेकंड देरी कर दो नहीं तो बिस्कुट ढूंढते रह जाओगे। ये बड़ा काम खराब होता है। बहुत सही। जो आपने मारवाड़ी वाली बात कही ना शैलेश जी। भाई, हम लोग सिंगापुर में एक बार थे, हम लोग साथ में शो कर रहे साथ थे। में शो करने गए, तो उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर थे हमें कहीं वो डांस दिखाने लगे, इंडियन डांस होता था फिल्मी गानों के ऊपर। तो उन्होंने मेरे को जो मेरी पेमेंट बाकी बचती थी $1000, उन्होंने डॉलर में दे दी। 1200 यार डॉलर था। तो वो लड़की आई नाचने लगी, तो मैंने $100 दे दिया। मैं कह यार अप्रिशिएट करें, कलाकार हैं वो, है ना। तो उससे कम वाला था ही नहीं मेरे पास उस समय। 10-12 साल पहले की बात है। 2012। फिर मैंने शैलेश भाई को बोला, मैंने शैलेश भाई लड़की इतना अच्छा नाच रही, आप भी अप्रिशिएट करो। कहते अभी आएगी, मैं भी करूंगा। वो जब आई तो ये उठ के उसके साथ नाचने लगे। तो कपिल, पैसे की कीमत होनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम भाई। लोग जानते हैं ना कैसे देना, मतलब हमारे घर में देना। ये जो जितने स्टार्टअप हुए मेरे खानदान से शुरू हुए हैं? हाँ, सारे स्टार्टअप हमारे ही खानदान से। ऐसी ऐसी चीजें हमारे पिताजी बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं। अच्छा, उनसे मांग लो तुम कुछ, वो दे दे, मैं मान जाऊं। उस रात पैदा नहीं हो। भिखारी आया एक पड़ोस, वो बोले साहब अब आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप भी कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दी। ये बात है तो इतना। बोले तू खाता ही रहेगा, पचा भी तो सही। अच्छा, मेरे एक चाचा तो उनसे भी आ गए हैं। हाँ। उनसे लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने आए, उन्होंने 2 औलाद दे दी, बोले ये लेके जा। क्या करेगा? ओहो,